विगत दिनों आपने देखा जो कलकत्ता के मोमिनपुर में और दंगा भड़क गई। वह दंगा क्यों भड़का? तो पाकिस्तानी झंडा अपने घर में भी लगाए, दूसरे घर में भी लगा दिए। पीएफआई पर प्रतिबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। मैंने पहले कहा था जो आप सदन में लोकसभा में प्रस्ताव पेश कीजिए, जो आपका क्या आइडिया है, क्या विचार है, क्या आप कानून को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में लाना चाहते हैं, उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी तो लोगों को मैसेज जाएगा, आम जनता को, जो अगर हम कानून तोड़ेंगे तो हमें ऊपर ये धाराएँ लागू होगी, हमारा ये होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और ये जिहादी ऐसी थोड़े बात मानेंगे। रामायण में लिखा हुआ है जो राम के प्रति प्रेम नहीं रखता है उसको किसी भी परिस्थिति में रामायण नहीं सुनाया जाता है। जो राम के प्रति प्रेम नहीं रखता है उसे रामायण नहीं सुनाया जा सकता है। आप लोकप्रिय व्यक्ति को, आम नागरिकों को संविधान की भाषा, उसकी मर्यादा और उसका पालन करने के लिए सिखा सकते हैं। देश के कानून को कैसे अच्छा से लागू किया जाए और कौन कौन योजनाएं केंद्र सरकार देती है उसको जनता को सिखाया जाए। लेकिन जिहादी को यह नहीं सिखाया जा सकता है। उसे जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया तो हनुमान जी गए लंका तो उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, उसके बाद रावण के घर में आग लगा दिया। बुलडोजर उस समय में चलता था, उस समय भी बुलडोजर चलता था और उसके बाद राम ने पूरे रावण जाति के रावण को मार दिए। जब अपराध कानून कीजिएगा तो आपको ये सज़ा हो सकती है। जो रामचरितमानस में आप जब देश विरोधी काम करेंगे तो आपको रावण वाली सज़ा आपको मिलेगा। पहले आपका अशोक वाटिका उजड़ेगा, पहले उसके बाद आपको घर को बुलडोजर से ढा दिया जाएगा और उसके बाद उससे भी बात नहीं सुनिएगा तो गोली से उड़ा दी जाएगी। क्या हर देश में यह नियम है, हर देश में यह नियम है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ममता दीदी, उसका नाम भी लेना रामचरितमानस में है, जो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भाई। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बार बार पश्चिम बंगाल जाते हैं, अमित शाह जी आते हैं, लेकिन वे भाषा का मर्यादा नहीं समझते हैं। लोगों के उनके यहाँ जाने पर ममता दीदी जी और उल्टे सीबीआई जब जांच करने जाता उसे ही अरेस्ट कर लेता है। उसका कानून उसको अच्छे भाषा में सिखाना होगा, उस पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आपने किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने पर उसे सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आपने कानून को, आप कहते थे हमारा 56 इंची का सेना है, आप कहते थे हमारा 56 इंची का सेना है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी वह कभी नहीं कही कि हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है। हमारा वह एक नारी थी, लेकिन एक साथ 9 राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। एक साथ 9 राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया और आज
भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जो कानून नहीं चलता है। कल जयप्रकाश नारायण की जन्म शताब्दी समारोह पर, जयप्रकाश नारायण के जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा बिहार में राजनीति का, सरकार का अपराधीकरण हो गया। सरकार का और राजनीति का अपराधीकरण हो गया। आज बिहार में समानांतर सरकार चल रही है अपराधियों का, और ये बिहार सरकार के सौजन्य से चलता है। एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कल दानापुर में अपराधी कोर्ट परिसर से भाग गए। उन पर 1-1.5 दर्जन हत्या का मामला और अपहरण का मामला, लूट का मामला था। 1-2 दर्जन मुकदमे थे, वे भाग गए और बेचारे दरोगा को, 2-3 दरोगा सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये बात बिहार सरकार तो खूब करती है। बिहार सरकार कार्तिकेय सिंह को कौन बचा रहा है? वह पुलिस बचा रहा है। बिहार सरकार अपराधियों को बचाती है। बिहार सरकार के गृह मंत्री अपराधियों को संरक्षण देते हैं। कार्तिकेय सिंह को कौन बचा रहा है? आज घूम रहा है 8 वर्षों से। बिहार सरकार वही अपराधी अपराध करता है बिहार की धरती पर, जिसको बिहार सरकार संरक्षण देती है, जिसका जमानत और जो मजिस्ट्रेट, जो न्यायाधीश बात नहीं सुनते, उनका सेवा बर्खास्तगी होता है, पुलिस बर्खास्तगी होती है और दिखावा करते हैं सुशासन की सरकार। आज भारत के 3 राज्यों में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। दिल्ली केजरीवाल सरकार 10,000 हिंदुओं को कसम खिलाएगा कि आप हिंदू देवी देवताओं का पूजा नहीं कीजिए, और वो राजेंद्र पाल गौतम जी त्यागपत्र दे दिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और उपराज्यपाल खन्ना साहब दोषी हैं। उनके केजरीवाल के ऊपर FIR होना चाहिए। केजरीवाल के ऊपर FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली को शाहीन बाग बना, आज 10 वर्षों से दिल्ली को इस्लामाबाद बना दिया है। और आप अपने लोग दिखाई पड़ते हैं, और आज अपने लोग दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली जल रहा है, साल में 2-2 बार दंगा होता है, और तुष्टीकरण की नीति अपना वोट हमारा है इसलिए इनका सुरक्षा करो, इन्हें हथियार दो, और ये दिन में हिंदुओं का हत्या करेंगे। बीच सड़क पर पवार की हत्या हुई थी 1 महीना पहले, कल मुकेश की हत्या हुई थी, और उसका विरोध किया गया। उसके समर्थन में हिंदू लोगों का, उसके विरोध में दूसरे संगठन के लोग भी सड़क पर आए। क्यों आए? तो वहाँ की जो केजरीवाल की सरकार है, वह समानांतर सरकार, जिहादियों की सरकार चला गया, उसको संरक्षण देते हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार, केंद्र मंत्री, गृह मंत्री केजरीवाल पर FIR नहीं करते। वे मनीष सिसोदिया पर करेंगे, जैन साहब पर करेंगे। मुख्यमंत्री अगर घोटाला नहीं करता है तो मंत्री कैसे घोटाला करेगा? आज पश्चिम बंगाल में कानून, लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने हिंदुओं को घर से भगाया, कितने हिंदुओं के साथ जाति के, कितने हिंदुओं का घर तोड़ा गया। और उससे भी बदतर बिहार है, उससे भी बदतर बिहार है। यहाँ पर अपहरण करते हैं, उसको मास्टर साहब की संज्ञा देते हैं। बिहार सरकार, ये मास्टर साहब हैं, और अपराधी में मास्टर हैं ये नहीं कहा कभी नहीं। और अपराधियों को जेल से छुड़वाते हैं, कोर्ट परिसर से बिहार सरकार करवाती है। कल बेगूसराय में 6 महीना पहले बेटे की हत्या हुई थी। बेटा, बाप जो है वह फौजी था। 6 महीना पहले
बेटे की हत्या हुई थी, उस बेटा के गम में बाप तिल तिल मर रहा था, लेकिन अपराधियों ने उस बाप को भी गोलियों से भून दिया। कहा कि इस बेटे के आत्मा की शांति के लिए तुम भी वहीं चले जाओ। ये बिहार सरकार करवाती है। बिहार की सरकार में, बिहार में सरकार नहीं, आम की चीज़ नहीं है, ये शराब बेचने वाली सरकार है, ये जहरीली शराब से महराने वाली सरकार है और बालू माफियाओं को संरक्षण देती है। 10-10 लोगों की हत्या होती है, बिहार सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है। और निरीह, इन्होंने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था, आज से 6 महीना पहले भी, 6 महीना भी नहीं हुआ, अगर आपकी सेवा 50, आपका उम्र 50 वर्ष हो गया है, आपका सेवा 10 वर्ष हो गया है, तो आपकी सेवा की हम समीक्षा करेंगे, आप काम करने योग्य हैं कि नहीं हैं। तो वे लोग भी समझ लें जो आपको जाति पूछ करके आपको सरकार में गिर जाती है, आप जो सरकार जिसकी चलती है उससे अगर विरोध में है तो आपको हर तरह से कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को तहस नहस कर तंग तबाह किया जाता है और निरीह लोगों को तंग किया जाता है। और कार्तिकेय सिंह को कौन बचा रहा था? बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बता रहे, गृह मंत्री ने बचा रहे हैं, तो कौन बचा रहा है? और निरीह पदाधिकारी को, निरीह पुलिस को, निरीह दरोगा को, एसपी को तंग और तबाह करते हैं, क्योंकि इनके राजनीति में सूट नहीं बैठता है। और कार्तिकेय सिंह को बचाते हैं और बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े अपराधियों को छोटी छोटी धारा में से जमानत मिल जाए। पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने 2020 में ही कहा था, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूची दी किस प्रकार से बिहार सरकार सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को बचा रही है। लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बड़े सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत मिलता है। ये बिहार सरकार नहीं करती है तो कौन करता है? जिस राज्य के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है उसकी सुनवाई नहीं होती है। सैकड़ों 1000 अपराधियों का अपराध केस को बिहार सरकार ने छुपा के रखा है। मैंने पहले कहा था केंद्रीय कानून मंत्री से, जो आप बिहार में पटना हाईकोर्ट में केस की लंबित है, आप इसका केस का ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश कर दीजिए। कुछ केस NIA को भेज दीजिए, कुछ केस CBI को भेज दीजिए, नहीं तो बिहार में नहीं कानून का पालन होता है और अपराधी सत्ता के मद में अपराधियों को बिहार सरकार गृह मंत्री, दिन उजाले में किसका मजाल था? कौन माय का लाल था? दिन उजाले में मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में नवीन झा, प्रवीण झा सत्ता के संरक्षण में 55 सेना जवान के राजपूतों की हत्या किए थे। ये सरकार नहीं करवाया तो कौन करवाया था? ये सरकार नहीं करवाया तो कौन करवाया था? जो हमारे सामने में नहीं बैठ सकता है वह व्यक्ति हमारे ऊपर हथियार चलाता है, गोली चलाती है। और बिहार सरकार समानांतर सरकार चला रही है, उसी के तहत बिहार में अपराधी अपराध करते हैं, गोलियां चलाते हैं। उसी के तहत हिंदुओं का घर को तोड़ा जाता है पश्चिम बंगाल में, और उसी के तहत दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के मातहत अपराधी मुकेश की हत्या करता है, पवार की हत्या करता है। और ये राज्य सरकार का, ये तीनों राज्य सरकार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना, एक साथ इंदिरा गांधी ने 10-10, 9-9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त किया था। ये बिहार में और 3 राज्य में आज शासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, उसमें बिहार पहले नंबर पर आता है। धन्यवाद।